नमस्कार दोस्तों, टुडेज टॉपिक इज केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग पूरी रिवाइज करेंगे थ्रू क्वेश्चंस, जिनकी हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको। ठीक है, और हम साथ में पूरा केमिकल बॉन्डिंग आज रिवाइज कर देंगे, राइट। और इसके लिए मैंने जी सेट के क्वेश्चंस लिए हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन PCl5 मॉलिक्यूल all PCl bonds are equivalent, axial bonds are longer than equatorial bonds, axial bonds are shorter than equatorial bonds, और all PCl bond angles are equivalent। तो अब ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो PCl5 का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। सो PCl5 को अगर आप देखो तो कितने 5 PCl बॉन्ड्स होंगे, और फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 15 मेंबर है, तो 5 ही बॉन्ड पेयर होंगे, नो लोन पेयर। और 5 बॉन्ड पेयर किस तरह से अरेंज होते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या अरेंजमेंट होती है? ट्राइंगुलर, इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये अरेंजमेंट इज फॉर PCl5। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट में क्या होता है, ये 3 जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर एट 120 डिग्री, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और ये 2 जो हैं दे आर एक्सियल बॉन्ड्स। अब देखो ये 3 ऐसे हैं, ठीक है ना। एक एक्सियल बॉन्ड, वन अबव द प्लेन, अदर बिलो द प्लेन। तो एक्सियल बॉन्ड इन 3 के साथ कितना एंगल बनाएगा? देख लो 90 डिग्री। समझ गए? इसका मतलब ये जो है इन 3 के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, तो देयर आर 90 डिग्री बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। कितने? 3। देयर आर 3 90 डिग्री बॉन्ड पेयर रिपल्शंस फॉर एक्सियल बॉन्ड। ठीक है ना। और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के लिए 90 डिग्री पे कितने होंगे? 2। इसका मतलब एक्सियल बॉन्ड पे जो है बॉन्ड पेयर रिपल्शंस आर मोर देन ऑन इक्वेटोरियल, इसलिए एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड्स पे बॉन्ड पेयर रिपल्शंस आर मोर। ठीक है, तो ये ऑप्शन था अपना बी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, और बॉन्ड एंगल तो पता ही है, यहां 120 डिग्री, यहां 90 डिग्री। ऑल बॉन्ड एंगल्स आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, ओके। सो इट इज फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम GSET 2002। ओके, देन कम टू नेक्स्ट। MO डायग्राम जो होता है, MO इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, क्या आता है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s के बाद अगर हो पहले पाई 2px, फिर पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड देन सिग्मा स्टार 2pz इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन और इक्वल टू 14। अगर 14 या 14 से कम हो तो कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 14 तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये तो वैसे रहेगा, बट उसके बाद आ जाएगा सिग्मा 2pz, एंड देन यहां पे चेंज आता है, बस ये याद रखना। ठीक है, और फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। गॉट इट? अब NO की बात करेंगे तो नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो देखो 2 4 6 8 10 11 12 13 14 एंड 15, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब देखो यहां तक तो सभी एक जैसे रहेंगे। फिर आएगा सिग्मा 2p, तो सिग्मा 2p2, सिग्मा 2p2, सिग्मा 2p2। ओके, फिर पाई 2p4, पाई 2p4, पाई 2p4,
means B or D, then it is pi star 2p 1. Okay, that means B option is correct. Got it? It is taken as sigma 2p. This is pi 2p x and y 4, then pi star 2p 1. Right? Here Z is taken as internuclear axis. ठीक है, तो उसके बेस पे ये MO इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद है तो यू कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल, एनी डायटोमिक मॉलिक्यूल. Okay, so these are the questions from GSET 2002. So next question is from again GSET 2002. In ICl2 negative ion, the lone pairs are lying in equatorial. That you know. If we draw the shapes, then in ICl2 negative, you know, there are 2 bond pairs because iodine is attached to 2 chlorines. Okay, and iodine has how many electrons? 7 plus 1, 8. Out of 8, 2 are shared. So how many left? 6. So 3 lone pairs. 2 bond pairs and 3 lone pairs. And 3 lone pairs are on equatorial positions and bond pair on axial. तो ये क्वेश्चन ये है, ये तो पता ही है, लीनियर शेप होगी, ठीक है, और देयर इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर्स. बट लोन पेयर इक्वेटोरियल पे हैं, तो ये पूछ रहा है कि एस कैरेक्टर जो है आयोडीन का अलोंग इक्वेटोरियल और एक्सियल, तो किस पे ज्यादा हो या पी कैरेक्टर. तो याद रखना कि एस कैरेक्टर की बात होगी तो यू नो लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में होगा, लोन पेयर मींस इलेक्ट्रॉन पेयर इज क्लोज टू आयोडीन. देखो यहां क्लोरीन और आयोडीन है, तो जो इसका पेयर होगा शेयर्ड पेयर वो किस तरफ होगा, थोड़ा क्लोरीन की तरफ, ठीक है ना, तो इससे दूर जाएगा. इसका मतलब एस कैरेक्टर इसमें कम होगा. कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा? पी कैरेक्टर, ठीक है ना. बट लोन पेयर यहां है तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि लोन पेयर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर इज क्लोजर टू आयोडीन, क्योंकि इसको खींचने वाला कोई नहीं है पर. तो क्लोजर मींस किसमें इलेक्ट्रॉन क्लोज होते हैं, एस में या पी में? एस, ठीक है ना, यू आर राइट. तो एस ऑर्बिटल का कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो उसमें लोन पेयर अच्छे से रहेगा, ठीक है ना, होल्ड करेगा वो उसको, ठीक है ना. तो इसका मतलब व्हाई इट इज lying in the equatorial, because S character of iodine along equatorial bond is greater. याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है. ओके, सो अभी क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 में XCH बॉन्ड एंगल इन इथेन. अब देखो अगर हम शेप बनाए इसकी, ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल है, HC, ये है इथेन. अब देखो वैसे तो सब में एंगल लगभग 109.28 मिनट्स, कोई 109.45 लिखो या 109.5 डिग्री, सब में यही एंगल होना चाहिए. बट बिल्कुल अगर हम इन डेप्थ जाएं तो देखो इस HCH में कोई ज्यादा रिपल्शन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि H स्मॉल साइज के होते हैं. बट अगर आप इसको यहां पे देखो तो यहां बल्कि ग्रुप है, यहां पे क्या होगी, टू सम एक्सटेंट हिंड्रेंस. तो थोड़ा सा ये एंगल, बिल्कुल थोड़ा सा इस एंगल से 109.45 या लिखा हुआ है 109.5 डिग्री से कम होगा, थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्शन ऑन अदर साइड, ठीक है. तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा इट इज लेसर देन 109.45 डिग्री, क्योंकि उसने पर्टिकुलरली HCH बॉन्ड एंगल की बात की है, ठीक है ना, स्मार्ट वर्क किया है, ठीक है. अदरवाइज हम तो ये बोल देते हैं जनरल कि 109.45 या 109.5 डिग्री होगा सब में, बिकॉज इट इज टेट्राहेड्रल, ठीक है. बट यहां पे स्टेरिक इफेक्ट टू सम एक्सटेंट काम करेगा बिकॉज ऑफ दिस बल्की ग्रुप अटैच टू दिस कार्बन. अगर मीथेन हो तो हम बोलेंगे नहीं,
सब एंगल सेम, ठीक है ना। बट यहां पे उसने बल्कि ग्रुप लगा दिया, उस वजह से ये थोड़े से अंदर की तरफ आएंगे, इसलिए एंगल थोड़ा सा कम हो जाए। गॉट इट? ओके, नोट कर लो। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स। तो अब देखो, एक तो बॉन्ड ऑर्डर जो होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर जो है आर सेम, याद रखना ये, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब जिनका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? सेम, पहली कंडीशन, ठीक है। तो मुझे उसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14, 7 + 7, इसमें 16, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं हो सकता। पहले ये देख लेते हैं कि सेम बॉन्ड ऑर्डर का पूछा हो ना कभी भी, तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो, उसके बाद दूसरा स्टेप करो, ठीक है ना। इसमें 14 और इसमें कितने हो गए? 17, ठीक है। इसमें 7 + 8 15, और ये कितने हो गए? बोलो, 7 + 7 14, 13 हो गए। इसका 7 + 8 15, और इसका बोलो 16 15। इसका मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अपने पास आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर जो है डी पेयर का सेम होगा, ठीक है ना। जब भी ऐसा पूछे कि दो दिए हो और सेम बॉन्ड ऑर्डर पूछा हो, तो पहला तो यही काम करो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ढूंढो। अगर वो आ जाता है ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप भी मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है? काउंट करने हैं नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए सिर्फ, है ना, और वही मेन होता है अपने पास। काउंट करने के बाद उसमें से जो फर्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेते हैं बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग हो गए, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, ये शॉर्टकट है, ठीक है ना। जैसे मान लिया ये है, तो नाइट्रोजन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3, वो पता होना चाहिए। नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक केस है, ठीक है ना। अब देखो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 + 3, एक नाइट्रोजन में 3, तो दो नाइट्रोजन में 6, 6 इलेक्ट्रॉन में से 6 के 6 फर्स्ट 6 बॉन्डिंग में लिखा है, तो 6 के 6 बॉन्डिंग में होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 6 - 0/2 3। दूसरा O2 4 + 4 8, 8 में से 6 बॉन्डिंग में, तो बाकी कितने बचे? 2, तो 2 एंटी बॉन्डिंग में, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2, ठीक है ना। N2 वही रहेगा, O2 नेगेटिव बोलो, ये N2 का था, ये O2 का था, O2 नेगेटिव बोलो। O2 नेगेटिव में 4 + 4 8 + 1 9 हो गए, 9 में से 6 बॉन्डिंग में, तो 3 एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 1.5, ठीक है ना। N2 पॉजिटिव बोलो, 3 + 3 6, एक माइनस प्लस है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से पहले 6 बॉन्डिंग में होते हैं, तो 5 के 5 कितने किसमें हो गए? तो N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 2.5, ठीक है ना। अब आ जाओ NO, NO में इसके 3 + 4 तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 - 1/2 5/2 मतलब 2.5। सो O2 पॉजिटिव जो है, अभी नहीं आया ना,
N2 पॉजिटिव भी 2.5, NO भी 2.5, ठीक है। और इधर ये भी 2.5 और O2 पॉजिटिव कितना होगा, O2 पॉजिटिव 4 + 4 8 -1 मीन्स 7 ही हुए ना, ये भी तो कितना हो गया 6 - 1/2, ये भी 2.5। इसका मतलब सी और डी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि N2 NO और N2 पॉजिटिव भी है, NO और O2 पॉजिटिव भी है, तो बॉन्ड ऑर्डर सबके 2.5 भी आएंगे, ठीक है। तो ये बाय मिस्टेक दिया होगा, है ना, क्योंकि दोनों ऑप्शन करेक्ट है। देखो आइडेंटिकल ये आ रहे थे, बट जब हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो हमें पता चला कि NO और N2 पॉजिटिव भी ऑप्शन हो सकता है, NO और O2 पॉजिटिव भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है ना वो गलत दिया होगा, ये GSET 2002 का दिसंबर का क्वेश्चन, राइट। समझ गए ना, पर आप कैसे फाइंड आउट करना है वो मेन है, ठीक है ना। क्वेश्चन सही है गलत है वो बात की बात है, राइट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। अब ClF3 में कितने बॉन्ड पेयर बोलो, फ्लोरीन के पास 3 फ्लोरीन है, क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड पेयर, और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 में से 3 आर शेयर्ड, हाउ मेनी लेफ्ट 4 बचे, तो 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो शेप क्या हो जाएगी, they are slightly bent because of this lone pair, unsymmetrical distribution of lone pair, lone pair की वजह से थोड़े से बेंड हो जाएंगे, टी शेप है बट थोड़ी सी बेंड, तो इट इज कॉल्ड बेंट टी शेप। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट, गॉट इट। So question 7, 8 and 9 are from GSET 2003. 7th question is HCH bond angles in ethylene are. So see, in ethylene there is a double bond and 2 CH bonds on each carbon. अब देखो this carbon is 1 2 3 sp2 hybridized, sp2, so angle should be 120 degree, but because of this pi electron cloud और ये बल्कि ग्रुप, ये जो एंगल है it is slightly greater, it is round about 121.7 degree, so it become smaller, ठीक है। so it is 116.6 degree around, means this HCH bond angle is slightly less than HCC bond, ठीक है ना, means angle जो होगा HCH that is smaller than angle HCC, ठीक है। तो इसने पूछा है HCH बॉन्ड एंगल इन इथाइलिन R, तो हम लिखेंगे इट इज स्मॉलर देन 120 डिग्री, ठीक है। ओके, नेक्स्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2। तो अभी डिस्कस किया था हमने, O2 में कितने होंगे, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन 16 होंगे, तो इसमें पहले सिग्मा 2pz आएगा, फिर पाई 2px एंड पाई 2py, ठीक है। तो काउंट करो और क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 8 हो गए, सिग्मा 2pz2 10, पाई 2px, पाई 2py, ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे, 2 2 2 4 6 8 10 12 14, और फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py 1 1। तो सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सबका सेम होगा, सिग्मा 2pz2, ठीक है। ये पाई 2p टोटल 4, पाई 4, पाई स्टार 2, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट, गॉट इट।
देखो क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। 2002 का क्वेश्चन जिसको आता होगा 2000 ये क्वेश्चन कर लेगा कोई भी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो वो भी रिपीट हो रहा है। इन मॉलिक्यूल्स सच एज मॉलिक्यूल सच एज BrF3 एंड HCF2। देखो BrF3 3 बॉन्ड पेयर और टोटल इलेक्ट्रॉन 7, 3 आर यूज्ड, 4 मींस 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर्स 2 लोन पेयर। तो शेप वही होगी अभी किया था ना, बेंट टी शेप, ऐसा होगा। और HCF2 2 बॉन्ड पेयर्स, सेंट्रल एटम से जितने एटम अटैच होते हैं उतने बॉन्ड पेयर, और ज़ीनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, आउट ऑफ 8 2 आर शेयर्ड, सो हाउ मेनी लेफ्ट 6, तो 6 तो 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर्स 3 लोन पेयर। शेप ऐसा भी किया था हमने, लीनियर हो गया। अब ये बोल रहा है कि जो लोन पेयर है इसमें, ये बेंट टी शेप, ये लीनियर, बट उसने पूछा है कि लोन पेयर्स ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशंस बिकॉज सेंट्रल एटम अलोंग इक्वेटोरियल पोजीशन हैज, आप खुद जवाब दो इसका क्योंकि हम कर चुके हैं। क्या होना चाहिए, स्मॉलर एस कैरेक्टर के ग्रेटर एस कैरेक्टर, ग्रेटर एस कैरेक्टर, क्योंकि दैट होल्ड द लोन पेयर्स। क्योंकि अगर लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहां है, क्लोजर टू सेंट्रल एटम, तो लोन पेयर किस ऑर्डर में रहेगा, जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, राइट। दीज आर अगेन फ्रॉम जीसेट 2003, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द बॉन्ड एंगल्स आर लॉन्गर। सो यू नो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक and antimony, electronegativity of nitrogen is maximum, so its bond angle is longest, means bond angle is proportional to electronegativity of central atom. More is the electronegativity of the central atom, larger is the angle, that's why angle is like this. बट अब एक और बात आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जो एंगल है, अब देखो जो NH3 है उसका एंगल तो 107 के अराउंड होता है ना, ठीक है, इसलिए ऑप्शन तो करेक्ट है, बट बाकियों का एंगल जो है ना 90s में होता है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो है ना ये लगता है कि ये जो लोन पेयर है इन प्योर एस ऑर्बिटल, इनमें पूरा लगभग p करेक्टर ही आ जाता है, ठीक है। और मैं रेगुलर रूल आपको बताऊंगा, मैंने वीडियो भी बना रखा है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा कि क्यों 90s में होता है ये एंगल, ठीक है ना। ओके, तो ऑप्शन इज NH3। ओके, नेक्स्ट, कंपेयर विद द ionic compounds. Molecular compounds are, ionic compounds are hard, they have high melting and boiling point, they are brittle, ठीक है। और molecular compound जो होते हैं in comparison to this has low melting point, has low boiling point, तो obviously have lower melting point, right? बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं। Lattice energy, lattice energy, what is that? कि NaCl सॉलिड को Na+ गैस और Cl नेगेटिव गैस में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी यूज होगी टू कन्वर्ट आयनिक सॉलिड इनटू इट्स गैसियस आयंस, दैट मींस आयन के बीच में बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है ना। तो दैट मींस इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। आप केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल हिम्मत रखना आप, ठीक है ना। आप अगर अच्छे से करोगे तैयारी, प्रीवियस ईयर भी सारे करोगे ना, आपको क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम जीसेट 2004। फर्स्ट क्वेश्चन 13, which of the following is the correct electronic configuration of N2? सिंपल वही क्वेश्चन अप टू 14 क्या होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, pi 2px, pi 2py, then sigma 2pz, then pi star 2px, pi star 2py and sigma star 2pz। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन है 14, देखो
2 4 6 8 10 12 14. A option is correct because see sigma 1s sigma star, sigma 2s sigma star, pi 2px pi 2py sigma 2pz, right? Otherwise if it is more than 14 then sigma 2pz is before pi 2px and pi 2py, right? Okay, great. Next question number 40. The positions of lone pairs in ClF3 are. So in ClF3 you know there are सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, देख लो 3 बॉन्ड पेयर्स और कितने हैं 4 में से 3 गए, 4 में से 3 नहीं गए, 7 में से 3 गए, तो 4 मीन्स 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर ये जो होते हैं 2 कहाँ होते हैं, बोथ आर एट इक्वेटोरियल पोजीशंस. सो बोथ द 2 positions of lone pairs in ClF3 are 2 equatorial positions. That's it. ठीक है. Hybridization of BF3. So you know in BF3 3 bond pairs, no lone pair because boron has only 3 valence electrons. 3 के 3 यूज हो गए, तो 3 अगर हो तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 और क्या ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, राइट? दैट मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, कर लोगे. क्वेश्चन फ्रॉम GSET 2004. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2R. अब N2 का अभी अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, क्या थी वो? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2. उसके बाद क्या था बोलो? पाई 2px एंड पाई 2py22. ठीक है ना, और फिर सिग्मा 2pz2. ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2. बट यहां पे क्या किया इसने? G और U वर्ड यूज किया. अब G जो है इट इज यूज फॉर जीरेट मीन्स इवन, और U यूज फॉर अनजीरेट दैट मीन्स ऑड. इट मीन्स इट इज सिमेट्रिकल ऑर्बिटल विच आर सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्जन, उनको बोलते हैं हम जीरेट, और विच आर एसिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्जन उनको हम बोलते हैं अनजीरेट. तो लेट अस सी द एग्जांपल. जैसे मैंने ये प्लस और प्लस लिया, क्या होगा? ये बॉन्डिंग के लिए होता है ना, क्रस्ट ओवर क्रस्ट, ट्रफ ओवर ट्रफ. तो उस केस में जो ऑर्बिटल बनेगा ऐसा बनेगा, तो इट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्जन. तो ये होगा जीरेट मीन्स 1s 1s. अगर सिग्मा 1s बनाते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा जी. ठीक है ना. वैसे 2s 2s तो भी सिग्मा जी. ठीक है ना. फिर ऐसा ही रहेगा. बट अगर हम एक लें, सॉरी, टू पी जेड और दूसरा भी 2pz, इस केस में भी क्या होगा? सिग्मा 2pz. तो ये भी क्या होगा? इट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्जन, तो ये भी सिग्मा जी. तो देखो एक 1s के लिए मतलब सिग्मा 1s को बोलेंगे सिग्मा जी 1 सिग्मा जी. सिग्मा 2s को बोलेंगे 2 सिग्मा जी, और सिग्मा 2pz को बोलेंगे 3 सिग्मा जी. समझिए क्या नहीं? वैसे ही ये हो गया जीरेट के लिए. ठीक है ना. दूसरा कंसेप्ट लेते हैं अनजीरेट के लिए. ठीक है ना. के लिए क्या होगा कि जैसे मुझे दिया 1s एंटी बॉन्डिंग, तो क्रस्ट और ट्रफ, तो दे आर एसिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्जन.
ठीक है, तो ये क्या होगा सिग्मा यू, इसका मतलब सिग्मा स्टार 1s जो है 1 सिग्मा यू और सिग्मा स्टार 2s क्या होगा 2 सिग्मा यू। डन। वैसे ही अगर मैं लूं साइडवेज ओवरलैपिंग 2px और दूसरा 2px, ठीक है ना, तो क्या होगा ये वन क्लाउड अबव द प्लेन अदर बिलो द प्लेन एंड दे आर एसिमेट्रिकल, तो ये क्या हुआ पाई यू, इसका मतलब 2px और 2p/2py, जो पाई 2px या पाई 2py बनाएंगे वो क्या होंगे सारे पाई यू, अनजीरेट होगा ना, बिकॉज दे आर एसिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्जन, ठीक है ना। तो इनके बेस पे इसको लिखते हैं हम, ठीक है। जस्ट लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या हो जाएगा बोलो सिग्मा जी, कौन सा 1, ये 1 सिग्मा जी सिग्मा सॉरी यू हो जाएगा, स्टार वाले यू सिग्मा स्टार वाले यू सिग्मा वाले जी, ठीक है ना। इधर 2 सिग्मा जी 2 सिग्मा यू, फिर ये 1 पाई यू कितने टोटल 4, क्योंकि पाई 2px पाई 2py दोनों यू होंगे, और ये 3 सिग्मा जी 2, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, बॉन्डिंग 2 + 4 6 8 10 माइनस 4, इट इज 3, तो बॉन्ड ऑर्डर N2 का तो 3 होता ही है। और ये देखो तो याद रखना, देखो सिग्मा होगा जी, सिग्मा स्टार यू, पाई यू और पाई स्टार क्या होगा फिर जी, क्योंकि देख लो ये प्लस माइनस और दूसरा क्या होगा माइनस प्लस, तो ये ऐसे आ जाएगा, देख लो ऐसा, ठीक है, स्मॉल स्मॉल हो जाएंगे नहीं, तो ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस, देखो दे आर सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्जन, तो पाई स्टार जो होगा ना 2px 2py वो होगा पाई जी, याद रखना है सिग्मा एंड पाई स्टार जी जीरेट, सिग्मा स्टार एंड पाई अनजीरेट, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज करेक्ट, देख लो। Done. And 18 questions are from GSET 2006. Question is molecular geometry of IF7. Very simple question. IF7. So iodine is attached to 7 fluorine. So 7 bond pairs. And iodine has 7 valence electrons. So no lone pair. That means iodine, it is pentagonal bipyramidal. It is pentagonal bipyramidal structure. So C option is correct, right? Now next one, NaHCO3 molecule have, so you know in Na plus and HCO3 negative there is an ionic bond. Then if we draw the structure of HCO3 negative, it is C double bond O negative and OH, right? So there are CO, OH, they are covalent bonds, they are ionic bonds, covalent bonds, and at the same time this O negative and H, because it is partially positive, so there is some hydrogen bonding as well, okay? So therefore it has ionic bond, covalent bond as well as hydrogen bond, okay? So these are the questions from GSET 2006. Just enjoy the learning, okay? Questions from GSET 2008. So 19th question is the molecules O2, O3 and H2O2 have OO bond. Which of the following is the correct arrangement in the increasing bond length? देखो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स
बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। तो हम क्या करेंगे, इन सब का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। अब H2O2 में O2 इज इन द फॉर्म ऑफ O2 2 नेगेटिव, 2H प्लस हटा दें तो, ठीक है ना, O3 और O2 ये है अपने पास, ठीक है ना। तो आपको पता है अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का वे आउट मैंने बताया था आपको, काउंट द नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें 1s2 2s2 2p 4 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10 हुए, 10 में से 6 इन द बॉन्डिंग और बाकी कितने बचे 4, तो 4 इन द एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 1। O3 जो है ना, इस केस में रेजोनेंस, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक हो गया ना, इसलिए इसमें जो है वो ऐसे चलेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो O3 जो है इट एग्जिस्ट लाइक दिस। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस। तो पॉलीएटॉमिक का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं उसका भी लिंक मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, वहां आप क्लिक करके उसका भी देख सकते हैं। तो कैसे निकालना है कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेना है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स हैं 1 + 2 + 3 3 हो गए 1 2 3, और पोजीशंस कितनी है 2, तो डिवाइड बाय पोजीशंस, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोजीशंस, तो 1.5 हो गया। O2 में वैसे पता ही है 2 है बॉन्ड ऑर्डर, पर कैसे निकालना है 1s2 2s2 2p 4 4 + 4 8, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 6 - 2, फर्स्ट 6 इन बॉन्डिंग और बाकी एंटी बॉन्डिंग, तो 4/2 मीन्स 2। सो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है O2 का, ठीक है, उससे कम O3 OO बॉन्ड ऑर्डर की बात हो रही है, और उससे कम O2 2 नेगेटिव, और वी कैन से H2O2। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, जस्ट अपोजिट, O2 लेस देन O3 लेस देन O2 2 नेगेटिव। इसका मतलब O2 O3 एंड देन H2O2, O2 O3 H2O2। तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया कैसे किया, बॉन्ड ऑर्डर का लिखा हमने ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का उल्टा कर दी, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 19। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। अभी हो रहा है मॉलिक्यूल MX3 हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसका मतलब ये कंपाउंड जो है इट हैज रेगुलर ज्योमेट्री। याद रखना, जिसकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है, ठीक है, रेगुलर शेप होती है, उसी का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट कैंसिलेशन हो जाती है ना। तो इसका मतलब इसमें सिंपली वो इस तरह से एग्जिस्ट करता हो, इट हैज ओनली 3 बॉन्ड पेयर्स एंड नो लोन पेयर। तो क्या हाइब्रिडेशन होगी इसकी sp2 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो इसका मतलब अगेन सी ऑप्शन इज करेक्ट। समझा रहा है, क्योंकि उसने यहां हिंट दिया कि डाइपोल मोमेंट इसका जीरो है, उससे क्लियर हुआ कि इट हैज ओनली बॉन्ड पेयर्स एंड नो लोन पेयर, क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री होती है तभी जीरो डाइपोल मोमेंट आता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, among the following which one is an odd electron species। तो देखो, एक है K2O, एक है O2 KO2 K2 O2। तो देखो इसमें O2 नेगेटिव होगा, K प्लस तो सब में है, ठीक है ना। O2 जो है उसका पता है ना आपको, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 फिर सिग्मा 2pz2 पाई 2px पाई 2p y22 और पाई स्टार 2px 1 पाई स्टार 2p y1। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट हैज 2-3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो इट इज डबल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें 2 ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो
अगर मान लिया कोई और ऑप्शन नहीं होती है तो हम इसी को कंसिडर कर लेंगे। बट नेक्स्ट देख लेते हैं O2 1 नेगेटिव। तो O2 1 नेगेटिव में बाकी तो देखो ये सारा वैसे ही रहेगा, सिर्फ लास्ट में जो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py है उसमें 2 1 हो जाएगा। इसमें देखो ओनली 1 ऑड इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो इस केस में कैसा होगा O2 1 नेगेटिव। देखो बॉन्ड ऑर्डर जो है इसमें ऐसा हो जाएगा 1.5, ठीक है ना, क्योंकि ऑड जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, देखो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2, कैसे आता है 1 प्लस हाफ प्लस हाफ। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना स्ट्रेंथ होती है हाफ, ठीक है ना। तो इस केस में O2 1 नेगेटिव में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में गया तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब 1.5, तो 1 तो है ही और एक ऑड इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बचेगा एक, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1.5। तो देख लो ना, वैसे भी कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें टोटल बता सकते हो, 8 + 8, मतलब अगर आप इसको वैलेंस सेल की बात करो तो 6 + 6 कितने हो गए 12 + 1 13, 13 तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल माना जाएगा, क्योंकि O2 2 नेगेटिव की बात करोगे अगर तो बाकी तो सेम रहेगा, लास्ट में क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px भी 2, पाई स्टार 2py भी 2। ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, ये तो डायमैग्नेटिक हो गया। ये दोनों क्या है पैरामैग्नेटिक, बट ये डबल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है और ये सिंपल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसलिए KO2 इज द राइट ऑप्शन। ये भी राइट होगा अगर ये ऐसा ऑप्शन नहीं होता तो हम इसी को कंसिडर कर लेते, ठीक है ना। बट ऑप्शन थी 2 थे ऑड इलेक्ट्रॉन और हमें एक चूज करना था, तो हमने एक को डबल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल सामने दिख रहा है, 2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल 2 ऑड इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया KO2 में O2 1 नेगेटिव, राइट। ओके, तो ये 21 क्वेश्चन हो गए अपने और ये GSET 2008 के क्वेश्चन है। ओके, फ्रॉम GSET 2008 22 question, the increasing order of bond angle in NO3 negative, NO2 negative और NO2 positive is। तो देखो NO3 negative जो है वो तो सिंपली क्या होता है 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है ना, ऐसा होता है एक, और ये पूरा रेजोनेंस होता है इसमें, है ना। तो एंगल इसका क्या होगा सिंपली 120, ठीक है ना, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा सब में, गॉट इट, रेजोनेंस है इसमें। अब आ जाओ NO2। अगर हम NO2 पॉजिटिव की बात करें तो देखो वो ऐसा होगा, ठीक है ना, और इसमें एग्जैक्टली 180 डिग्री एंगल होगा और हाइब्रिडेशन होगी sp, इसकी हाइब्रिडेशन भी क्या है इसकी sp2, ठीक है ना। अब NO2 नेगेटिव की बात करो तो उसमें जो है एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर, और इसका जो एंगल होता है बिकॉज ऑफ लोन पेयर, ठीक है, एंगल क्या होता है लेस देन 120, क्योंकि sp2 हाइब्रिडेशन 120 होना चाहिए बट एंगल लेस देन हो जाता है बिकॉज ऑफ 1 लोन पेयर, रिपेल करता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स को और एंगल 115 हो जाता है, याद रखना ये। और जब आप बात करोगे NO2 की तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी है, राइट। और इसमें जो एंगल होता है, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑड इलेक्ट्रॉन है इसलिए एंगल जो है ना इट इज 134 डिग्री, कीप इन माइंड, थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, कि 120 से भी ज्यादा एंगल होता है यहाँ पे बिकॉज ऑफ दीज रिपल्शंस, ठीक है ना। अब अरेंज कर लो, तो सबसे कम जो एंगल हुआ वो हुआ NO2 नेगेटिव का, सबसे कम एंगल होगा NO2 नेगेटिव, उसके बाद आएगा NO3 नेगेटिव,
उसके बाद NO2, और NO2 पॉजिटिव तो सबसे ज्यादा 180 है, लीनियर है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये समझ आ गया, सिर्फ यहां याद रखना पड़ेगा आपको, ये तो पता ही है, ये 180 होगा तो इसका दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब पूरा पेयर है, तो उसकी रिपल्शन से एंगल इज लेस देन 120। इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको कि ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इसलिए रिपेल कम करेगा, इसलिए एंगल जो है इट इज अराउंड 134 डिग्री, राइट। ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 22। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 कि अब बोलते हैं ना I2 को KI में डालते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, I2 इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना, पार्शली बिल्कुल ही कम सॉल्युबल होता है, बट अगर हम KI के सोल्यूशन में डाल दें तो इट गेट्स डिसॉल्व्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ KI3, एडक्ट बनता है ये I3 नेगेटिव, ठीक है ना। अब I3 नेगेटिव में क्या होता है कि जो I2 है उसको इलेक्ट्रॉन देता है कौन, I नेगेटिव, ठीक है ना। तो I2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो क्वेश्चन ये है कि कौन से ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन जाता है I2 के। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा सोचा भी नहीं होगा, सोचा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आप I2 का तो आपको MO पता नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, बट F2 की तो पता है ना। F2 में क्या होता है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या होता है सिग्मा 2pz2, पाई 2px, पाई 2p y22, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ये भी 2 और सिग्मा स्टार जो 2pz होता है वो होता है खाली, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि F2, Cl2, Br2, I2 सब ऐसे होंगे ना जिनमें सिग्मा स्टार जो होता है लास्ट वो खाली होता है, तो इसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट। ही सेड 2010 फर्स्ट 24th क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमने अभी किया कि O2, ठीक है, O2 पॉजिटिव और क्या है O2 नेगेटिव और O2 2 नेगेटिव। तो जरूरत नहीं है करने की, O2 का क्या होता है 2 और O2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, एंटी बॉन्डिंग से रिमूव होता है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, 2.5 हो जाता है। इसमें एंटी बॉन्डिंग में ऐड होता है, इसलिए 0.5 कम हो जाएगा, इसमें 2 एंटी बॉन्डिंग में ऐड हो जाएंगे, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में, ठीक है ना। MO बना चुके हैं बार बार हम, तो इसका क्या होता है 1.0। इसका मतलब हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर इज ऑफ O2 पॉजिटिव, राइट। तो ये हो गया अपना 24th क्वेश्चन। KCl डिसोसिएट्स इन वाटर, सॉरी डिसॉल्व्स इन वाटर। अब वाटर में अगर वो डिसॉल्व होता है इसका मतलब ये हुआ, और KCl क्या आता है, पहली तो बात वो आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड कब डिसॉल्व होता है, व्हेन इट्स हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। अब देखो इसने बोला है कि पोटेशियम का कंपाउंड है तो डिसॉल्व होगा, जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, लैटिस एनर्जी अगर हाई हो हाइड्रेशन से तो डिसॉल्व नहीं भी होता, ठीक है ना। वाटर से रिएक्ट करता है, हो सकता है, ठीक है ना, बट क्योंकि उसके आयन जो है वो इजीली सॉल्वेट होते हैं, ठीक है ना, उसके साथ वो पूरे मिक्स हो जाते हैं, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाती है ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, इसलिए वो डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। तो मेन जो आंसर आएगा, देखो सब आंसर वेरी नियर है, बट ये वाला जो आंसर है दैट इंडिकेट्स इट्स हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। ओके, देन स्ट्रक्चर ऑफ XeF2 इज, अब XeF2 में कितने बॉन्ड पेयर हैं, जितने एटम अटैच होते हैं। Xenon has 8 electrons, out of 8 2 are shared, 6 बचे तो 3 लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर हैं, और बार बार कर रहे हैं हम, there is a symmetrical arrangement of lone pairs, therefore shape is linear, तो its shape is linear with 3 lone pair of electrons, ठीक है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं, आप आराम से कर लोगे, सिस्टेमेटिक वे में करना पड़ेगा बस, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स
डाइपोल मोमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो एक है H2S, तो H2S आपको पता है ऐसा होगा, दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर। अमोनिया एक लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर। फिर H2O अगेन दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर। HF इज लाइक दिस। तो ऑब्वियसली देखो HF सबसे ज्यादा पोलर होगा, उससे कम HO, उससे कम HN और सबसे कम HS। ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है, ठीक है। तो वो ऑर्डर माना जाएगा क्योंकि HF सबसे ज्यादा, उससे कम H2O, उससे कम NH3, उससे कम H2S। सिंपल आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस को कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 और इट इज फ्रॉम GSET 2010। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सेकेंड पार्ट में हम 2011 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।